पुरानी एक कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं रियल स्टोरी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना आपने? उनकी किताब है, उनकी आत्म किताब, उसमें कभी मौका मिले तो पढ़ लेना आप भी। तमिलनाडु के रहने वाले थे, बहुत गरीब परिवार से थे, तकरीबन सारे लोग जानते हैं। पापा मछुआरे थे उनके, लेकिन कलाम साहब का ड्रीम था कि भारतीय वायुसेना के अंदर पायलट बनना। और हर आदमी का अपना अपना सपना होता है, किसी का बाइक चलाना, साइकिल चलाना, कार चलाना, रेसिंग कार चलाना। उनका सपना था कि मेरा को भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट उड़ाना है। और कई बार ट्राई किया, देहरादून एनडीए से उनके पास कॉल लेटर आता है, लेकिन संयोग से उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो देहरादून तक चले जाएं। तो कुछ उधार पे पैसे लिए, कुछ ब्याज पे पैसे लिए, इधर उधर से कैसे जैसे करके, और किराए का अरेंजमेंट करके तमिलनाडु से देहरादून पहुंच गए। देहरादून में 25 लोगों को बुलाया गया उस फाइनल राउंड के लिए, और 25 में से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ सर। और बात यह नहीं कि 8 का हुआ, 9वां नंबर कलाम साहब का था। अगर किसी का 12वां नंबर होता है बर्दाश्त कर जाएगा, 18वां नंबर होता है बर्दाश्त कर जाएगा, 22वां नंबर होता है बर्दाश्त कर जाएगा, 25वां नंबर होगा बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन सोच के देखो, जो बिल्कुल पॉइंट पे खड़ा हो, 8 का सिलेक्शन हो गया, जिसका 9वां नंबर हो, उसके लिए बर्दाश्त करना इतना आसान? कलाम साहब खुद बताते हैं कि इस घटना ने मुझे झकझोर दिया, मुझे बुरी तरीके से तोड़ दिया, और मैं जिंदगी से हार गया, उम्मीद हार गया, और मुझे लगा कि अब जीने लायक कुछ नहीं बचा, अब आत्महत्या के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी कसम के समय देहरादून से बस में बैठ के ऋषिकेश वो आते हैं, और शाम के टाइम पे गंगा नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पे बैठ के कभी कभी उनके मन में गलत विचार चल रहे थे कि क्यों ना मैं छलांग मारता हूँ और अपने जीवन को ख़त्म कर लेता हूँ। अब मैं गांव किस मुंह से जाऊँगा? अब गांव में जाके लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे बताऊंगा कि मैं रिजेक्ट हो गया? क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी लेके आया था, परिवार में उस नौकरी की जरूरत बहुत ज़्यादा थी, और वो इस कसम बैठे थे। और बताते हैं, वहीं पे एक शिवानंद जी महाराज जी का आश्रम था, और महाराज जी शाम को घूमते फिरते आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि यार कोई लड़का बड़ा परेशानी में बैठा है। उसको भांप लिया और जाके उसके कंधे पे हाथ रखा और पूछा, बोला बेटा क्या हुआ? उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई और बताया कि महाराज जी अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, क्योंकि अभी जीने जैसा कोई मतलब बचा नहीं। दोबारा से उनके कंधे पे हाथ रखते हैं शिवानंद जी महाराज और बोलते हैं, बेटा तू ऊपर वाले पे यकीन कर, अगर आज तेरे को यहाँ पे रिजेक्ट किया है तो ऊपर वाले ने इससे भी किसी बड़े पद के लिए तुझे सिलेक्ट किया हुआ है। तू मेहनत कर और लगातार लगा रहे, एक दिन वो पद तेरी जिंदगी में आएगा। और आया वो वक्त, आया वो समय, और वही रिजेक्टेड इंसान एक दिन देश का नाम पूरी दुनिया में